नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। घड़ी में शाम के 5 बजने वाले, ऐसे में दिन भर की 5 बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। खबरें बारी बारी से आपको बताते हैं कौन सी वो 5 बड़ी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में रही। सबसे पहली खबर राम मंदिर से जुड़ी है, जहां पर अब आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। जो 8 आरोपी जेल में बंद थे, अब उनके घरों पर छापेमार कार्रवाई हुई है। उनके घरों पर जाकर परिजनों से पूछताछ की गई है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और उनकी संपत्तियों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। जबकि दूसरी खबर पीएम मोदी से जुड़ी हुई है। मन की बात कार्यक्रम का 135वां एपिसोड आज प्रसारित हुआ, जिसमें कि भारत समुद्र से लेकर आसमान तक सुरक्षित है, ये कहा है पीएम मोदी ने। और साथ साथ डीआरडीओ की तारीफ भी की है। क्या क्या बड़ी उपलब्धियां भारत ने हाल फिलहाल में हासिल की है, इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया है, वो भी आपको बताएंगे विस्तार से। तीसरी खबर पोस्टर पॉलिटिक्स को लेकर है। छत्तीसगढ़ में जिला अध्यक्षों का जो प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसका 9वां दिन है। ऐसे में इधर बीजेपी लगभग हर दिन पोस्टर जारी कर रही है इस प्रशिक्षण को लेकर। कल भी जारी किया था, आज एक बार फिर से पोस्टर जारी किया गया है और अब की बार ये कहा गया है कि जो कार्यकर्ता है, जो जिला अध्यक्ष है, उनको अपने कपड़े फाड़ने को लेकर और साथ साथ आगजनी करने को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, ये भी आपको तफसील से बताएंगे। किसको इशारा किया गया है, किसको टारगेट करते हुए ये पोस्टर जारी किया गया है, वो बताने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि भोपाल से है। तस्वीरें आपके सामने। भोपाल में हॉस्टल की ये तस्वीर है, जहां पर 3.5 करोड़ रुपए खर्च तो कर दिए गए, लेकिन हालात क्या है, किस तरह का काम हुआ है जमीन पर, किस तरह से सुविधाओं का विस्तार किया गया है कि जरा सी बारिश में लबालब पानी यहां पर भर गया है। कहाँ का ये मामला है, क्यों यहाँ के जो बच्चे हैं वो परेशान हो रहे हैं, ये भी बताएंगे आपको। और बताने वाली खबर 5वीं और आखिरी खबर है, जहां पर एक्टर सत्येंद्र सोनी को धमकी दी गई है जान से मारने की। मैहर वो आए हुए थे शूटिंग के लिए, शूटिंग तो कर ली, लेकिन शूटिंग के बाद जो और इस बीच आपको ले चलते हैं भोपाल, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। अपनी प्राथमिकता में नंबर 1 के स्थान पर रखा है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यही कारण है कि हमने तो कई प्रयोग भी किए और उन प्रयोगों के बलबूते पर 2 अलग अलग मंत्रालयों को एक करते हुए इस प्रयोग में भी हम आगे बढ़े कि हाँ, ये इतना चुनौती का, लेकिन और जब मौका पड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट की, तो कोविड के समय के याद करना मुश्किल है। उस दौर में जब पूरे दुनिया में हाहाकार मचा हो, ऐसे समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में, आप सबकी मदद से, एक तरह से मैं तो सच में उस दिन हिल गया था जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा की। मैं क्या, मेरे जैसे आप सबके मन में भी हुआ होगा कि इतना बड़ा चुनौती का मसला और प्रधानमंत्री अपने आप को सामने ला करके पूरे देश से कह रहे हैं और बोल क्या रहे हैं, रेल बंद, आवागमन के साधन बंद और जो जहां है वही रहेगा। अब ये सुनकर के ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। पंचायतों को भी जोड़ने का प्रयास किया और जैसे आपने बताया कि यकृत के मिशन को लेकर भी जो जिस ढंग का बड़ा अपना अचीवमेंट है, मुझे मालूम है सरीन साहब जब आए थे मैं भी उस कार्यक्रम में था। सही कहा राजेंद्र जी ने कि कोई ऐसा कार्यक्रम हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है जहां हमारा आयोजन हो और हमने मिलकर के इकट्ठे होकर के इस अभियान के खिलाफ कमर कस के खड़े नहीं हुए, क्योंकि ये हम सबकी जवाबदारी भी है। और वैसे तो हम कहते ही हैं सर्वे संतु निरामया, तो ये सर्वे संतु निरामया बोलने से तो नहीं हो सकता है, ये हमारी संस्कृति का मूल भी है, अंत्योदय का सुशासन का संकल्प भी है और जन कल्याण की परिभाषा में युवा, नारी, गरीब, किसान के कल्याण के लिए समग्र रूप से मंत्र के रूप में काम करता है। जब आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ से अधिक भाई बहनों की रक्षा का कवच यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से निकलता है, हम तो दौर ये नया देखते हैं। अब अपन को भी कल्पना नहीं करते थे, विदेश की सोचते थे और विदेश में भी ये सोचते थे कि बीमा पॉलिसियों से काम चल जाएगा और बीमा पॉलिसियों से ही उनके अपने अपने देश ने अपने रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बड़े कल्पना की थी। लेकिन अपने सामने वो उदाहरण सामने आ रहा है कि बीमा पॉलिसियों के कारण से आज विदेश में भी
बड़े पैमाने पर लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारत ने जो मार्ग निकाला है, सीधे सीधे अपने लोगों को 5 लाख का आयुष्मान योजना के माध्यम से जब जहां चाहो इलाज कराओ, और ये जो रास्ता निकाला है, सच में हमारे लिए ये प्रधानमंत्री का दौर 12वें साल के साथ अलग अलग सब क्षेत्रों में वरदान लेके आया है। ऐसे में हम सब मिलकर के एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री का। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, जहां पर वो पल्स पोलियो अभियान के तहत संबोधित कर रहे थे। इस खबर को लेकर आगे भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन दोबारा से रुक करते हैं 5 का पंच की उन 5 खबरों का। तो सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर के मामले को लेकर, जहां पर चंदा चोरी के मामले में अब जो जांच है वो और ज्यादा अपराधियों के ऊपर जांच का जो दायरा है वो नकेल कसती जा रही है। इस अपराधियों के ऊपर अब उनके घरों के ऊपर जाकर छापेमार कार्रवाई के जरिए और ज्यादा डिटेल उनके बारे में खंगाली जा रही है। और जो 8 आरोपी थे उनके घरों पर छापा मारा गया है। 6 टीमों ने अलग अलग ठिकानों पर पहुंचकर परिजनों से पूछताछ की है। पड़ोसियों से भी आरोपियों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। आरोपियों की खरीदी गई संपत्तियों के दस्तावेज, बैंक खातों को खंगाला जा रहा है। आर्थिक लेन देन के बारे में तमाम तरह की जो जानकारियां हैं वो जुटाई जा रही है। इस कार्रवाई में राजस्व विभाग के अधिकारियों, लेखपाल को भी शामिल किया गया है। जांच में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पिछले 47 दिनों में 70 बार चोरी के जो संकेत है वो मिले हैं। हिडन कैमरे के जरिए यहां पर ये चोरी की जो वारदात थी वो कैद हुई है और 70 बार हुई है 47 दिनों में। अब आप खुद सोचिए, पहले हो ये रहा था कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उसके सामने कोई दूसरा जाकर खड़ा हो जाता था और इसी बीच चोरी कर ली जाती थी, लेकिन वहां पर जो हिडन कैमरे लगाए गए थे उसको जब जांचा गया, खंगाला गया, तो उसमें ये बात भी सामने आई कि 70 बार से ज्यादा बार चोरी की गई है। एसआईटी की जांच अब जारी है, आगे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि इस बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे की पुष्टि हो गई है, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। कहा यह गया है कि आगामी 11 जुलाई को जो ट्रस्ट की बैठक होने जा रही है उसमें यह तय किया जाएगा कि उनका इस्तीफा लेना है या नहीं लेना है। एक पत्र कल जारी किया गया जिसमें यह कहा गया है कि ये जो पूरा मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है, संजीदा मामला है। और बीएन मिश्रा जी हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख लखनऊ से सीधे जुड़ चुके हैं, उनका टीएन मिश्रा जी का सीधे रुख कर लेते हैं। टीएन जी, आपसे समझना चाहते हैं अब तक के जो जांच हुई है क्या नए खुलासे हुए हैं और राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं किया जा रहा है, 11 तारीख का हवाला क्यों दिया जा रहा है, इंतजार किस बात का? देखिए सनी, ये लगातार इतना हाई प्रोफाइल मामला है कि क्योंकि ये समिति जो है, जो ट्रस्ट है, प्रधानमंत्री गठन करी हुई है। तो जब प्रधानमंत्री गठन करी हुई ट्रस्ट है तो उस पर कोई नीचे का व्यक्ति कैसे हाथ डाल सकता है? जब तक पीएम लखनऊ जब इंडिया आ जाएंगे तब इसके बाद विचार होगा और जब वो निर्देश देंगे तो कहा। लेकिन इतना माना जा रहा है जो इस्तीफा चंपत राय और अनिल मिश्रा का है वो जो पीएमओ से जो मैसेज मिला तब इन लोगों ने लिया, अंततः इस्तीफा लोग देने में तैयार नहीं थे और चंपत राय अपनी बचत में लगे हुए थे। अब जहां तक जो पकड़े गए लोग उनके छापेमारी की बात है, ये छापे सुबह से चल रहे हैं और काफी कुछ देखिए। अब तो 70 बार जो आपने बताया, 70 जो दिन की फुटेज जो है 70 बार चोरियां इन्होंने की हैं, तो ये सामने तो इतना आया। लेकिन कितने साल से चल रहा था, कब से चल रहा है तो किसी को पता ही नहीं है कि कब से चल रहा था। तो कब से चंदा चोरी हो रही थी, कितना पैसा लिया गया, 100-200 करोड़ ने तो 700-800 करोड़ का मामला, साधु सन्यासी बात उठा रहे हैं, 700-800 करोड़ की चोरी का मामला है। तो सरकार इसको अगर गंभीरता नहीं लेती है तो बड़ी, क्योंकि इसके पीछे ये सीधी सी बात है कि जो ये कैदे पकड़े गए हैं छोटे निम्न स्तर के लोग, इनकी इतनी औकात नहीं है कि ये 2-4 करोड़ से ज्यादा गबन करते थे। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी तादाद में पैसा गया है तो इसके पीछे जरूर दूसरे लोग भी होंगे जो उच्च पदस्थ हैं, उनको एक्शन होने जब पूछताछ होगी तभी पता चलेगा। लेकिन अब बंदर खाने से और बीजेपी के लोग भी कहते हैं, बीएसपी लोग भी कहते हैं कि इसके पीछे दूसरे लोग भी हैं और ये चोरी बड़ी चोरी है और इसका खुलासा होना चाहिए। एसआईटी क्या है, अभी तो देखिए एफआईआर जो कराई वो भी बिल्कुल सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया टीएन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और आज पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम का 135वां एपिसोड प्रसारित हो गया और इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्र से लेकर आसमान तक भारत पूरी तरीके से सुरक्षित है। साथ ही उन्होंने डीआरडीओ का भी जिक्र किया और कहा कि इस महीने डीआरडीओ ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। जून के महीने में ही देश ने विमानन क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल की है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत तैयार किए गए C-295 विमान ने अपनी पहली सफल उड़ान पूरी कर ली है।
वर्तमान में ऐसे 40 विमान भारत में ही तैयार किए जाएंगे। वहीं योग को लेकर पीएम ने कहा कि इस बार दुनिया के 2500 से भी ज्यादा स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारत ने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। कुल 114 मेडल अपने नाम किए हैं, 102 गोल्ड मेडल भी जीते हैं। भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा है। वहीं अपनी अपील को लेकर भी पीएम ने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सोना ना खरीदे, विदेश यात्रा टाले, कारपूलिंग करे। इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील को उन्होंने गंभीरता से लिया, अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया। वहीं इस पूरे कार्यक्रम को बैतूल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और रायपुर में सीएम साय ने सुना है। उधर पीएम ने मन की बात में मध्य प्रदेश का जिक्र किया, कहा कि मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानकारी मिली है और जानने का मौका मिला है। उसमें उन्होंने बताया कि आसपास फैले प्लास्टिक के कचरे को हटाने का संकल्प उन महिलाओं ने लिया और उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स के तौर पर वो बदलती हैं और इन्हीं इको ब्रिक्स का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थानों पर उनको सुंदर बनाने के लिए किया जा रहा है। तो उनके इनोवेशन को, नवाचार को उन्होंने सराहा है, तारीफ की है। और इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण शिविर जो चल रहा है, उस शिविर का 9वां दिन आज है। ऐसे में एक तरफ जहां शिविर में कोशिश हो रही है कि संगठन को मजबूत बनाने के गुर सिखाए जाए कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगभग हर दिन पोस्टर जारी कर रही है और नए नए कटाक्ष कस रही है। एक बार फिर से कटाक्ष किया है, तंज किया है बीजेपी ने कांग्रेस पर और इस बार ये कहा है कि इस प्रशिक्षण शिविर में कार्यकर्ताओं को ये सिखाया जा रहा है कि अपने कपड़े कैसे प्रदर्शन के दौरान फाड़े जाए, कैसे आगजनी की जाए। दरअसल ये इशारा था देवेंद्र यादव की तरफ, जब 6 जून को बिलासपुर में नीट एग्जाम के लेकर जो प्रदर्शन हो रहा था, उसके विरोध में जो एग्जाम नहीं हो पाए थे कंडक्ट, जो फेल हो गए थे, पेपर लीक हो गया था, उस दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कि देवेंद्र अपनी कुर्ते को फाड़ते हुए नजर आते हैं और उसी दौरान आगजनी की तस्वीरें भी सामने आती है और इसी बात का जिक्र यहां पर इशारों में किया गया है। और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कहा कि पार्टी अब हिंसा और तोड़फोड़ को लेकर संगठित तरीके से कैसे करना है इसको सिखा रही है। इसके अलावा बीजेपी ने कहा कि हिंसा की सियासत कांग्रेस को विरासत में मिली है। इस बयान ने छत्तीसगढ़ की सियासत में अब एक नया वार पलटवार का दौर शुरू कर दिया है। और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राजीव जी, आखिर ये पोस्टर और इस तरह की बयानबाजी करने की जरूरत क्यों महसूस होती है? प्रदर्शन करना तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी का अधिकार है, ऐसे में विपक्ष को आप उनके प्रशिक्षण के दौरान इस तरह की ट्रेनिंग देने की बात कह रहे हैं। क्या आप लोग प्रदर्शन के दौरान इस तरह की घटनाओं से दो चार नहीं होते? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास है और लोकतंत्र का एक हिस्सा प्रदर्शन करना। लेकिन सनी जी, जिस तरह से बलौदा बाजार में भारत में कांग्रेस के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय को तोड़ फोड़ किया, कलेक्टर कार्यालय में आगजनी की और उसके बाद उस प्रदर्शन की दुहाई देते हैं कि अगला बलौदा बाजार सलाह जिला होगा, तो ये दिखता है कि कांग्रेस का लोकतंत्र से विश्वास उठ गया है और बलौदा बाजार की धमकी अक्सर दी जाती है। लेकिन राजीव जी, आपने कहा कि हमेशा धमकी दी जाती, भाई सरकार आपकी है, कार्यवाही आपको करनी है, ऐसे में पोस्टर पॉलिटिक्स करना, इस तरह से तंज कसना कितना जायज है? वापस आऊंगा आपके पास। इस बीच हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। धनंजय जी, बार बार ये जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, पोस्टर जारी हो रहे हैं, प्रशिक्षण तो आपका हो रहा है लेकिन प्रशिक्षण को लेकर चिंता बीजेपी कर रही है और आपका जो प्रदर्शन होता है एक तरीके से इस डायलॉग के जरिए बताने की कोशिश हो रही है कि आप लोग जानबूझकर तोड़फोड़ करते हैं, जानबूझकर जो है आप कुर्ता खुद ही फाड़ लेते हैं, खुद ही खुद को वायरल करते हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के विचारधारा के अनुसार जनता की सेवा करना, राजनीति करने की प्रशिक्षण दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी को जो प्रशिक्षण मिलता है वो चंदा चोरी करने का मिलता है, चढ़ावा चोरी करने का मिलता है, चढ़ावे के जो राम के नाम से चढ़ावा मिलता है उसमें चोरी करने का प्रशिक्षण मिलता है, सरकार में बैठकर सरकारी खजाने को कैसे लूटा जाए इसका प्रशिक्षण दिया जाता है, आदिवासियों के जल जंगल जमीन कैसे कब्जा किया जाए इसका प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के
प्रशिक्षण कार्यक्रम मिलता है। ये बेसिक अंतर कांग्रेस पार्टी का और भाजपा के प्रशिक्षण में है। और स्वाभाविक बात है, जब कांग्रेस का प्रशिक्षण होगा जिसमें अहिंसा के मार्ग पर चलकर जनता की आवाज उठाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो चोर डकैत लुटेरों को पीड़ा तो होगी ना। इसीलिए इस प्रकार से हमारे प्रशिक्षण को लेकर इनके भय दिख रहा है, क्योंकि लगातार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की चोरी दगाबाजी सामने आ रही है। तो स्वाभाविक बात है, जो चोर होते हैं उनको डर लगता है। चलिए राजीव जी, क्या ये जो प्रशिक्षण हो रहा है संगठन मजबूत हो रहा है, ऐसा आपको लगता है क्या? इसीलिए इस तरह के कटाक्ष, इस तरह की प्रतिक्रिया, इस तरह के पोस्टर जारी हो रहे हैं, और साथ ही धनंजय जी की बातों का भी जवाब। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की कभी परिपाटी नहीं रही। ये भाजपा को देखते हुए इस प्रकार का प्रशिक्षण कर रहे हैं। निसंदेह प्रशिक्षण का कभी कभी लाभ मिलता है, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग गुट है, तो कुल मिलाकर प्रशिक्षण के बाद फिर वह गुट एक दूसरे के ऊपर तलवारबाजी करेंगे, ऐसी संभावना है। कांग्रेस का प्रशिक्षण कांग्रेस का आंतरिक विषय है, लेकिन बहुत कुछ फायदा कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा, क्योंकि अंतर्गला उसका एकमात्र एक सूत्र है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी, आपका भी, साथ साथ धनंजय सिंह ठाकुर जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली खबर भोपाल से है, जहां पर जरा सी बारिश हुई है, पहली बारिश हुई है, और वहां पर गांधी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। और वो भी तब हैरानी की बात है कि हाल फिलहाल में रिनोवेशन हुआ था, 3.5 करोड़ रुपए लगभग खर्च किए गए थे, और उसके बाद स्थिति क्या है, घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है सी ब्लॉक के बॉयज हॉस्टल में, और बच्चे वहां पर अब परेशान हो रहे हैं, और इन परेशानियों से दो चार हो रहे हैं। ऐसे में किस तरह का कामकाज होता है, ये अंदाजा आप लगाइए इन तस्वीरों के जरिए। अब इसके वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो निर्माण की कार्य की गुणवत्ता, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्र और परिजन प्रशासन को तत्काल इस स्थिति में सुधार को लेकर मांग कर रहे हैं। तो देखिए, मेडिकल कॉलेज का ये हॉस्टल है और वहां पर ये हालात है। ऐसे में बाकी जगहों की स्थिति क्या हो सकती है, शहर के निचले इलाकों में क्या स्थिति हुई होगी, इसका अंदाजा सिर्फ इस पहली बारिश से ही आप लगा लीजिए। मानसून तो अभी पूरी तरीके से आया भी नहीं है, तो बाकी जगहों पर हर बार जो स्थितियां बनती है उसका ये महज एक शुरुआती दौर का उदाहरण है। समझिए कि बाकी स्थिति क्या होगी या होने वाली है। अगली खबर मैहर से है, जहां पर एक्टर सत्येंद्र सिंह सोनी शूटिंग के लिए पहुंचे हुए थे। शूटिंग भी कर ली, लेकिन शूटिंग के बाद जब वक्त आया रेम्यूनरेशन का, यानी कि पारिश्रमिक देने का, तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने इससे इनकार कर दिया। उल्टे उनको धमकाने लगे, जान से मारने की धमकी तक दे दी पैसे देने की बजाय। एक्टर ने वीडियो में मैहर पुलिस से मदद के लिए गुहार लगाई। पुलिस की मदद से उन्हें किसी तरह से ट्रेन में बिठाया गया और मुंबई के लिए रवाना करा दिया गया। मुंबई पहुंचने पर एक्टर ने मैहर पुलिस और दूसरे सहयोगियों का, जिन्होंने साथ दिया, उनका मदद की, उनका आभार व्यक्त किया, धन्यवाद किया। और पुलिस का कहना है कि मामले में कोई भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। उन्होंने केवल सुरक्षित तौर पर घर पहुंचाने की मांग की थी, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक सहयोग किया। फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। तो उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या उन्होंने कहा है वो भी सुना देते हैं। हेलो, मेरा नाम सत्येंद्र सोनी है, मैं एक्टर हूँ। मैं इधर फिल्म करने आया था मैहर, जिसके डायरेक्टर पुष्पेंद्र सिंह हैं, और फिल्म का नाम पेड़ पालकी है। तो हमारी बात हुई थी, इन्होंने हमें 50,000 साइनिंग अमाउंट दिया था, और उसके बाद इन्होंने ये बोला था कि हम आपको ड्रिंक सूट पेमेंट करेंगे। आज हमारा 8 दिन शूट हो गया है और हम इनसे पैसे की बात कर रहे हैं, तो इसने मेरा पैकअप कर दिया, बोला कि तुम लोग होटल में नहीं दिखना चाहिए, तुम्हारा पैकअप है, और हमें मारने की धमकी दे रहा है। हेलो, मेरा नाम सत्येंद्र सोनी है, मेरे साथ श्रीधर दुबे भैया हैं और ये पंकज शर्मा जी हैं। हम सुरक्षित मुंबई में पहुंच गए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैहर पुलिस का, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अनिवेश द्विवेदी, हेमंत पांडे सर। बड़ा मुश्किल सफ़र रहा, लेकिन हम लोग इस वक्त मुंबई आ चुके हैं। बड़ी मुश्किल से निकलते हुए इसमें, चाहे
मैयर पुलिस उन्होंने बहुत सहयोग प्रदान किया। वहाँ के SHO साहब अनिमेश द्विवेदी सर का बहुत सहयोग था। SP मैयर साहब का बहुत सहयोग था जी। हमारे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का सपोर्ट रहा। हेमंत पांडे जी ने बहुत हमें मदद की। मतलब हमारी स्थिति ये थी कि हम मानसिक रूप से बहुत हिल चुके थे, क्योंकि शायद। और इस पूरी खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता प्रमोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। प्रमोद, अब तक के इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है? क्या डायरेक्टर की तरफ से भी कोई उनका पक्ष आया है? पुलिस ने क्या कहा है और इसमें नामजद FIR या शिकायत दर्ज क्यों नहीं की गई है? क्या जानकारी? जैसे कि बता दूं कि इसमें अभी शिकायत कोई दर्ज नहीं कराएगी। डायरेक्टर की तरफ से भी कोई पक्ष भी नहीं आया। पुलिस प्रशासन को ये अवगत कराया गया था। उन्होंने ये मांग की थी, जो एक्टर है उन्होंने बोला था कि हमें सही सलामत हमें मुंबई छोड़ा जाए, इसलिए उन्होंने ना ही कोई शिकायत दर्ज कराई। लिखित में कोई शिकायत दर्ज भी नहीं हुई। तो पुलिस प्रशासन ने एक्टर ने इस मामले में कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई। उन्होंने केवल सुरक्षित घर पहुंचने में सहायता मांगी थी, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक सहयोग प्रदान किया। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं हुई, कारण पुलिस ने कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं किया है। बिल्कुल, लेकिन आपराधिक प्रकरण क्यों नहीं दर्ज किया गया? आखिर इनके बीच में क्या ऐसी बात हुई है? पेमेंट क्यों नहीं दिया गया? क्या पहले से एडवांस दे दिया गया था इसलिए पेमेंट नहीं दिया गया, या कोई और वजह थी? क्या कोई जानकारी अंदर खाने से आपके तक पहुंची है? और बाकी चूंकि नेताओं का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? जो नेताओं की तरफ से नाम दर्ज किया गया, उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। TI साहब से अभी बाइट के लिए हमने बयान के लिए भी पूछा, तो उन्होंने कुछ समय दिया। बस उसके 2 सेकंड बाद TI साहब की तरफ से कोई बयान जारी हुआ। चलिए, आगे भी आपसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ 5 का पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।